नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरी कामना है। और स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। और आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं आचार्य हेमचंद शर्मा आपके लिए प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो लेसन लेकर के आता हूँ। उसी कड़ी में आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने अनुवाद पहले कर लिया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि आपको कंटेंट मिले, वो भी आसान भाषा में, सरल तरीके से। अनुवाद, प्रश्नाभ्यास, ये सब कुछ शब्दार्थ आपको मिलता रहे, तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। तो मुझे मेरे प्रयास का ये मोटिवेशन आप लोगों की ओर से भी मिलता है, और मेरा मोटिवेशन, और मैं इसी तरह से लगातार आपके लिए वीडियोस, लेसन्स बनाता रहूं, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी नया लेक्चर मैं प्रस्तुत करूं तो आपको मिले। तो आज हम देखते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। हमने शब्दार्थ, श्लोकों के अर्थ सब कुछ पढ़ लिया था। इस पाठ में हमने देखा कि सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है कवि कि आप एक नई वीणा को बजाइए, और वसंत ऋतु का इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो अभी आज हम अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में, एक पद में उत्तर देना है आपको। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा है? तो काम है, द्वितीया का एक वचन है, तो क्या आएगा? सरस्वतीम संबोधयति। तो आपने उत्तर क्या लिखना है? सरस्वतीम। कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? सरस्वती से क्या प्रार्थना कर रहा है कि क्या बजाओ? तो वो किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा था? वीणा को बजाने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे? वीणाम। कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नई वीणा को। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा? नवीनाम या नूतनाम। गीतिम कथम गातुम कथयति, और कैसे गीत गाने के लिए कहता है कवि? तो वो कह रहा है कि मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे? मृदुम, मधुर गीत। सरसाह रसालाह कदा लसंति, जो रसपूर्ण आम के पेड़ होते हैं वो कब शोभा पाते हैं? कब शोभा पाते हैं? वसंत ऋतु में। तो इसका क्या लिखेंगे? वसंते। यहाँ पर इनके उत्तर मैंने दे रखे हैं। पहले का सरस्वती, जो हमने डिस्कस अभी कर लिया है। दूसरे का है वीणाम, तीसरे का है नवीनाम, चौथे का है मृदुम, और पांचवे का है वसंते। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। कवि वाणीम किम कथयति, कवि सरस्वती माता के लिए क्या कह रहा है? वो कह रहा है, कवि कथयति यत् ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। कुत्र गाय, कहाँ गाओ? नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नई वीणा में उसको बजाइए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? कवि ही वाणीम नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति, कवि सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? क्या होता है वसंत ऋतु में? फूल खिलते हैं, कोंपले खिलती है, कोंपले बढ़ती हैं, और
भंवरे गूंजते हैं, है ना, और फूल आते हैं, आम के पेड़ शोभा पाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति। सलिलं तव वीणाम् आकर्ण्य कथम उच्चलेत। पानी तेरी वीणा को सुन करके कैसे उछलेगा, कैसे उछले? तो यहाँ पर उत्तर लिखा सलिलम सलीलम कांत सलिलम उच्चलेत, मतलब पानी जो है वो क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ ऊपर की ओर उछले। अगला प्रश्न देखिए, कवि ही भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती भारती को किसके तट पर मधु माधव की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? तो कलिंदात्मजायाः, यमुना नदी के तट पर। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? कवि ही भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः यमुनायाः सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य या आलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। तो कस्याः की जगह यमुनायाः या कलिंदात्मजायाः ये लिखना है। बाकी पूरा प्रश्न वही है, उत्तर वही है, सिर्फ कस्या की जगह आपने कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे ये लिखा, बाकी उत्तर सेम है। तो आपको याद करने का झंझट नहीं है, क्वेश्चन जैसा है उसमें कस्या प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर जो उत्तरवाचक शब्द होगा, जैसे यहाँ पर है कलिंदात्मजायाः, तो वो यहाँ पर लिखना है और आपका उत्तर हो जाएगा। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में एक शब्द है और दूसरे कॉलम में उसका पर्यायवाची है, सिनोनिम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। तो उसको मिलाना है, देखना है कि कौन सा वर्ड उसके लिए है। जैसे सरस्वती, सरस्वती के लिए दूसरे कॉलम में देखिए क्या हो सकता है? हाँ, समीरा नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है हवा, और वाणी का अर्थ होता है सरस्वती, तो वाणी इसका पर्यायवाची होगा। आम्रम, आम्रम आम को क्या बोलते हैं? और रसालह, पवनः वायु होती है, हवा होती है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? समीरः। तटे, किनारा, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? तीरे। भ्रमणानाम अलीनाम, भंवरे, भंवरों का, ठीक है। तो ये इसके उत्तर हुए, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत। इन शब्दों को आधार मान करके वाक्य बनाने, जैसे निनादय मतलब बजाओ, तो क्या बना सकते हैं हम? नवीनाम वीणाम निनादय, ठीक है, अथवा मृदंगम निनादय। इस तरह से कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। मंद मंदम, हम बोल सकते हैं कि गजः मंद मंदम चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। या हम कह सकते हैं समीरः मंदम मंदम प्रवहति, वायु धीरे धीरे चल रही है या हल्की हल्की हवा चल रही है। मारुतः, इसके लिए भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए बना के रखा है। जैसे निनादय के लिए क्या बनाया? नवीनाम वीणाम निनादय। मंद मंदम के लिए क्या बनाया? पर्वतेषु मंदम मंदम पवनः वहति। उसके बाद मारुतः, हिमालये अनिशम मारुतः प्रवहति, हिमालय पर्वत पर दिन रात हवा चलती रहती है। तडागे सलिलम वर्तते, सलिलम के लिए क्या बनाया? सलिलम के लिए, सलिलम क्या होता है? पानी, तालाब में पानी है। वसंते सुमनः शोभते, सुमनः होता है फूल, वसंते वसंत ऋतु में फूल सुशोभित होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है आपकी बुक में दिया हुआ। तो उसमें प्रश्न नंबर 5 में बोला कि जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट श्लोक का आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन, व्याख्या और आशय बताना है कि वो क्या कह रहा है। तो ये इसके लिए आप
मैंने जो लेसन की अनुवाद वाली, ट्रांसलेशन वाली और शब्दार्थ अन्वय वाली वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। वैसे मैंने यहाँ भी इसको लिख रखा है। तो यहाँ देखिए क्या है, हे सरस्वती वाणी आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत गाओ। वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से और कोयल की सुंदर ध्वनि वाले यहाँ मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है। अभी प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। विलोम पद अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। कठोरम का क्या अर्थ होता है? कठोर का उल्टा क्या होगा? मृदुम। कटु का मधुरः। शीघ्रम का मंदम। प्राचीनम का नवीनम। नीरसः सरसः। नीरस रस रहित, सरस रसपूर्ण। प्राचीनम पुराना, नवीनम नया, शीघ्रम जल्दी, मंदम धीरे, कटुकम कड़वा, मधुर मीठा, है ना। तो यहाँ पर ये सारे उत्तर मैंने दे रखे हैं, आप ध्यान से पढ़िए। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर आपको एक बार समझ नहीं आता, वीडियो को 2 बार देखिए, सुनिए। देखना भी नहीं है, अगर आप सुनते भी हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आचार्य हेमचंद शर्मा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेसन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।